सुप्रभात बच्चों, आप सभी को मेरी हिंदी पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो यहाँ पर देखो नाउन लिखा है, हिंदी में संज्ञा, इंग्लिश में नाउन। तो आप लोग कक्षा 2-3 में आप लोग पढ़ चुके हैं, जबकि आप अभी कक्षा 4 के बच्चे हो। तो आपको संज्ञा के बारे में पता है कि किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जिसको लेकर मैं आपको पढ़ाती हूँ। आप लोग समझ में आएगा आपको। जो भी लाल अक्षरों में है उसको ध्यान से देखें आप। राकेश, पीटर और रिजवान मित्र हैं। वे दिल्ली घूमने गए थे। उनके साथ रिजवान की बहन सबाना और पीटर का भाई हैरी भी था। राकेश अपनी माँ को लेकर गया था। वहाँ उन्होंने चिड़ियाघर की सैर की। उन्होंने चिड़ियाघर में शेर, चीता, गेंडा और बंदर देखे। राकेश ने बंदर को केला खिलाया। सबाना ने वहाँ मूंगफली खरीदी। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। अब ध्यान दीजिए, देखिए। राकेश, पीटर, रिजवान, सबाना, हैरी, बहन, माँ, भाई, ये व्यक्तियों के नाम हैं। शेर, चीता, गेंडा, बंदर, ये प्राणियों के नाम हैं। केला, मूंगफली, ये वस्तुओं के नाम है। दिल्ली, चिड़ियाघर, ये स्थानों के नाम है। प्रसन्नता, यह प्रसन्न होने के भाव का नाम है। मतलब मन में हमारा जो चल रहा है, मतलब जो भी हमारा मन, गुण, दोष, दशा, अवस्था, उसी को ही हम कहते हैं भाव। ठीक है। तो आपने देखा कि व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का अपना एक नाम होता है। इसी नाम को व्याकरण में क्या कहते हैं ना, संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा किसे कहते हैं ना, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों देखो, संज्ञा कितने प्रकार के हैं ना। संज्ञा ये 3 प्रकार के। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 3 भेद हैं, मुख्यतः 3 भेद हैं। बाकी और भी भेद हैं जो कि आप बड़े होने से या ऊपर क्लास आप जाएंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। तो फिलहाल आपको इतना ही जानना है, ये संज्ञा के 3 भेद हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। तो बच्चों, जैसे कि हम बोलेंगे किसी एक ही स्थान का नाम हम बोलेंगे दिल्ली, ऐसे तो बहुत सारे जगह का नाम है। हम सारे जगह का नाम अगर बोलेंगे कि कहीं देश तो कई देश हैं। हम एक ही देश का नाम लेंगे जैसे भारत, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। बालक तो कई बालक हैं। आपकी कक्षा में बहुत सारे आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, तो सभी बालकों का जब हम बालक बोलेंगे तो ये अलग समझ में आ रहा है। लेकिन हम एक ही बालक का नाम, जैसे हम बोल रहे हैं मोहन, तो मोहन को ही समझ में आ रहा है कि मोहन। प्रधानमंत्री, बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं। जब हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी, तो सिर्फ हमारे जो प्रधानमंत्री, उन्हीं के बारे में समझा जाएगा। तो बच्चों, इसी तरह किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या किसी विशेष व्यक्ति के बारे में या विशेष स्थान के बारे में हम बोलेंगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेष प्रकार की संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक किसे कहेंगे? अगर हम बोलेंगे कि देश मतलब कोई भी देश होता है, वो जापान हो, चीन हो, बांग्लादेश हो, भारत हो, कोई भी देश हो, तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। देश अगर हम बोले, अगर हम बोलेंगे विद्यालय, तो कोई भी विद्यालय, तो वो विद्यालय अगर हम बोले तो वो जातिवाचक संज्ञा। अगर हम किसी एक विद्यालय के बारे में बोलेंगे तभी वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा।
तो जातिवाचक संज्ञा अगर आप लोग समझ गए हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए तो जातिवाचक आप अच्छे से समझ जाओगे। तो इसके लिए दोनों संज्ञा को आपको अच्छे से समझना है। जातिवाचक मतलब किसी समूह, एक पूरे समूह, पूरे जाति को समझाता हो तो वो जातिवाचक संज्ञा है। विद्यालय में अगर बोलूं तो कोई भी विद्यालय समझ में आएगा। बहुत सारे विद्यालय आपके आसपास देश भर में बहुत सारे विद्यालय हैं, पूरे दुनिया में विद्यालय हैं। अगर मैं सिर्फ आपके विद्यालय सेंट जोसेफ हाई स्कूल में अगर बोल रही हूँ तो पर्टिकुलर आपके ही स्कूल को समझा जाएगा। तो इसी तरह तो बच्चों, जब विद्यालय में बोल रही हूँ तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं सिर्फ सेंट जोसेफ हाई स्कूल बोली तो वो क्या हो गया ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब रह गया भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, जातिवाचक संज्ञा का जो परिभाषा ये है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थान का बोध होता हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। मैं समझा चुकी हूँ आप लोग को। तो ये समूह, वस्तु, स्थान का बोध हो मतलब सब इकट्ठे एक ही जाति के को समझ में आता हो। पहाड़, पर्वत, नदी, देश, विद्यालय, बालक, बालिका, ये सब किसी एक को नहीं, एक जाति को, एक समूह को समझ में आता है। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। तो यह एक बालक है, यह एक पुस्तक है, यह एक पर्वत है। ध्यान दीजिए, यहाँ बालक, पुस्तक और पर्वत जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो बालक ये हो गया जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यह एक बालक है, ये एक बालक है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक, पुस्तक हो गया जातिवाचक संज्ञा। कोई भी पुस्तक, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे पढ़ने का हो, चाहे कुछ भी पुस्तक, पुस्तक मतलब जातिवाचक। लेकिन यह एक पुस्तक, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पर्वत, कोई भी पर्वत हो, लेकिन यह एक पर्वत है तो यह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह मोहन है, यह रामायण है, यह हिमालय पर्वत है। तो यह मोहन है, ये मोहन है, मोहन मतलब इसका नाम मोहन है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह रामायण है, मतलब यहाँ पुस्तक हो गया जातिवाचक संज्ञा। यहाँ यह एक पुस्तक है, मतलब ये एक पुस्तक है। ये क्या पुस्तक है ना, ये रामायण पुस्तक है। रामायण पुस्तक, इसका ये पुस्तक का नाम रामायण है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह एक पर्वत है, पर्वत जातिवाचक संज्ञा में बता चुकी हूँ। लेकिन यह हिमालय पर्वत है, देखो ये नाम है हिमालय पर्वत है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मोहन किसी विशेष बालक का नाम है, रामायण किसी विशेष पुस्तक का नाम है और हिमालय किसी विशेष पहाड़ का नाम है। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। तो जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जिन प्राणियों, वस्तुओं या स्थान का बोध कराता है उन्हें हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। कुछ अलग प्रकार के संज्ञा शब्द भी होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते पर उनका अनुभव कर सकते हैं, जैसे हंसी, बचपन, ईमानदारी आदि विशेष प्रकार के भाव की पहचान कराते हैं। इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है जैसे गुण, दोष, दशा, कुछ भी हमारे मन की जो भी भाव होते हैं उसको हम भाववाचक, जैसे हंसी, ये हमारे अंदर से आता है, मतलब हम खुश होते तो हंसते हैं। ईमानदारी एक गुण है। बचपन एक, मतलब एक अवस्था, व्यक्ति के जीवन का एक अवस्था बचपन। तो ये सब भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं।
तो बच्चों, भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा या भाव का बोध होता हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो करीम को ईमानदारी का इनाम मिला, तो इसका देखो उदाहरण, ईमानदारी, वह प्रसन्नता से उछल पड़ा। प्रसन्नता मतलब खुशी, आपको पता है। वह घबराहट के मारे रोने लगा। तो ये सब एक दोष, दशा, एक अवस्था इसी तरह है। तो ये सब भाववाचक संज्ञा है। तो ध्यान दीजिए, ईमानदारी से ईमानदार होने के भाव का पता चलता है। इसी प्रकार प्रसन्नता से प्रसन्न होने और घबराहट से घबराने के भाव का पता चलता है। तो ये सब हो गए भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, और एक है, जैसे क्या आप जानते हैं कि भिन्न भिन्न समूहों के लिए भी हम भिन्न भिन्न नामों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कुछ समूहों के नाम नीचे दिए गए हैं। समूह मतलब आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, कलेक्टिव नाउन, वही यह है क्या ना, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक मतलब किसी एक समूह, मतलब एक जाति के का ही बोध कराता है, उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसे जातिवाचक के रूप में भी पढ़ा जाता है। मतलब मैं जो जातिवाचक आपको पढ़ाई, वही चीज़ ही है। तो इसको समझने में आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। जो जातिवाचक संज्ञा में हम जो पढ़े हैं, ये समूहवाचक वही है कि जातिवाचक जैसे विशेष जाति का बोध कराता हो, एक समूह का बोध कराता है, वही यह समूहवाचक संज्ञा है। चाबियों का गुच्छा, मनुष्यों की भीड़, सेना की टुकड़ी, ऊँटों का काफिला, नोटों की गड्डी, गायकों की मंडली, लकड़ियों का गट्ठर, कचरे का ढेर, सैनिकों का जत्था, फूलों की माला, लताओं का कुंज, समूह के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये सामान्य प्रकार की जाति का ही बोध कराते हैं, अतः इन्हें जातिवाचक संज्ञा के रूप में पढ़ा जाता है। तो इसे हम इस जाति के बारे में, मतलब समूह के बारे में पता चलता है, तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं या समूहवाचक संज्ञा। और एक बच्चों, जैसे जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य यानी कि पदार्थ या धातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध आदि। तो इतना ही आप लोग एक्स्ट्रा पढ़े क्या, समूहवाचक संज्ञा जो कि जातिवाचक संज्ञा के जैसा ये जातिवाचक संज्ञा ही है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य मतलब किसी वस्तु, पदार्थ या धातु का बोध हो, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना, चांदी, पानी, दूध आदि। बस इतना ही क्लास 4 में आपका इतना ही बढ़ा संज्ञा के बारे में। फिर 5 में जाएंगे तो और भी थोड़ा बढ़ेगा। तो इसी तरह बढ़ते बढ़ते जाएगा और संज्ञा के कई भेद होंगे, उनके फिर भेद होंगे और फिर आप लोग पढ़ोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग इसको ध्यान से बार बार आप लोग पढ़ोगे, तभी ये अच्छा से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। और आप सब लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।